ये ईंट किसके लिए रखी है? हाँ ना, जाओ ना, अभी फैसला लेना है, अभी इससे फैसला लेना है। सर आप पास कर अरे हाँ, शुरू करें जी। बस बता देंगे जो सेक्शन नहीं, आपने करनी है बात। चलें बस ठीक है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन के ऊपर हेयरिंग थी और ये जुमा 13 तारीख तक मुलतवी की गई है। हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने गद्दारी की अपनी पार्टी के साथ, जिन लोगों ने डिफेक्शन किया, जिन्होंने वोट दिया अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, उन्हें फिल फौर उनकी सीटों से बरतरफ करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई और रास्ता नहीं है अलावा इसके कि वो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इन लोगों को बरतरफ करें। और जैसे ही ये बरतरफ होते हैं, हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो जाली हुकूमत बाप बेटे की इस वक्त कायम है मुल्क में, उसमें बेटा तो डेफिनेटली तौर पे वहाँ से फारिग होगा क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकता। इस चीज़ को डिले किया जा सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये वो फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये वो फैसला है जो किसी एक मखसूस जमात या ग्रोह के लिए नहीं है। ये वो फैसला है जो आइन के मुताबिक होना है इस मुल्क के अंदर और कानून के मुताबिक होना है इस मुल्क के अंदर। आज लोगों का गम व गुस्सा बेइंतहा है। आज इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी, पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, जो आज भी हमारी नज़र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जिन्हें जाली तरीके से 2 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों को ख़रीदने के बाद ये काम हुआ। अभी उसकी भी हेयरिंग और सारी चीज़ें बाकी हैं। आज वो इतना पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का है कि आज जो इमरान खान को चैलेंज किया करते थे कि आप इलेक्शन कराएं, डरते क्यों हो, याद है ये डायलॉग आपको कि वो कहते थे डरते क्यों, और आज फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आओ इलेक्शन कराओ, डरते क्यों हो, आओ आवाम के सामने लाओ, सामने बात करते हैं कौन पॉपुलर लीडर है कौन नहीं। ये समझे थे कि आलू टमाटर की रेट ऊपर जाने के ऊपर इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। आलू टमाटर की तकलीफ़ लोगों को ज़रूर रही, लेकिन जो इकानमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर लेके गई, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क को एक दलदल से निकाल के बाहर लाया, लोगों ने उसको महसूस किया है। हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने यहाँ पर तमाम लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे कोर्ट रूम के अंदर, और इंशाअल्लाह जुमे को हम यहाँ से फ़ैसला लेकर जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से हमें हक़ और इंसाफ का फ़ैसला चाहिए और ये फ़ैसला हम लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नहीं सर, आप बात करें। आप ठीक देखें, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब ने बात की, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि ये इंतहाई ओपन एंड शट केस है। पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो 63A की आज भी हेयरिंग 11:30 है उस पर लगी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बर वक्त फ़ैसला कर देता तो जो लाहौर में 26 MPs हमारे गए जिन्होंने वोट हमज़ा शहबाज को कास्ट किया, मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने MPs का केस 26 मिनट का है। बिल्कुल ओपन है कि उन्होंने वोट कास्ट किया,
डिफेक्शन की, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि गैर जानिबदार वो रहे, वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहाल रखे और आने वाले दिनों में एक साफ़ इलेक्शन पाकिस्तान की कौम को ज़रूरत है करवाए, तो ये उनके लिए आज एक बेंचमार्क है कि वो MPAs का और हमारे 20 MNAs जो मंडी लगी सिंध हाउस के अंदर ओपन, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पीपल्स पार्टी की, पार्लिमानी पार्टियां ज्वाइन की, ओपन टॉक शोज़ किए, ओपन मीडिया के सामने आए। आज भी वो हाउस में बैठे हैं और वो हिस्सा हैं गवर्नमेंट पार्टी का। तो ये ओपन चीज़ें हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा। जी सर, जब सीनेट में वीडियो सामने आई तो उसके बाद PTI ने क्यों ऐसे इकदाम या ऐसा कोई कानून पास नहीं किया जिससे इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके? कानून है उसी के कानून के तहत उसी के तो वही 63A कानून तो है, ऑलरेडी बना हुआ। उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए तो आए हैं। वही 2 सवाल तो हैं सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। ये अभी चाहिए दोबारा, आज अभी चाहिए सारे एक जगह पे रख दो। मेरे साथ कौन रहेगा दोनों में से? दोनों मेरे साथ ही हो? नहीं, मैं तो आपा के साथ हो ना, आप भी जा रहे हो, फिर मुझे दे दो। ये ले ये इकट्ठे कर दो बेटा ताकि मुझे पकड़ने में आसान हो। चले बेटा, ये क्या नाम है इसका? ये भी मुझे दे दो। कायनात ये भी दी। जरा रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम दोस्त, जैसे आप कहेंगे हम जी मोहतरम, आप जब क्यों देंगे तो करेंगे। बिस्मिल्लाह करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको मालूम है कि मुनहरफ अरकान के जो रेफरेंस थे वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो रखे गए थे। आज हमने जवाब जमा कराए हैं जिसके लिए डेट ली गई और रिक्वेस्ट ये की गई कि MPS का केस जो है वो आज ही चलाया जाए, लेकिन कमीशन ने उसमें जो है कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई और जुमे का हमें डेट दे दी है। MNAs के केस में आज एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से फ़ाइल की गई है कि वो एविडेंस और वो मटेरियल जो कि आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाया अपने कैमरे के और अपनी जो है रिपोर्टिंग की थ्रू, वो पेश करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम ये एक चीज़ पेश कर सकें कि जिस तरह माजी में रोम में सीज़र को उसके सेनेटर्स ने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे कत्ल किया था, इन डिफेक्टर्स ने जमहूरियत को इस नेशनल असम्बली में कत्ल किया है। और ये एक्सपोजर जो है, जब ये एविडेंस की बात आई तो उनके साइड के वकला ने उनकी हदायत के ऊपर इसको रजिस्ट किया। हैरान कुन बात यह है कि तमाम जो डिफेक्टर्स हैं वो ये मेंटेन करते हैं कि हम PTI के रुकन हैं और हमने PTI की को नहीं छोड़ा है। ये इखलाकी पस्ती का वो मेयार है जिसका आज से पहले मैंने मुशाहिदा नहीं किया। ये लोग इस कदर बुज़दिल हो चुके हैं और सियासी तौर पे इस कदर नातवा हैं कि वो पब्लिकली स्टेटेड ये बात जो कि ज़बान ज़द आम है कि वो तमाम PTI को, उसके वर्कर्स को, पाकिस्तान की आवाम को, जमहूरियत को, आइन को धोखा दे चुके हैं, लेकिन वो ये गलतियां मानने से कासिर हैं। लेकिन हमने ये तहिया है हमारा कि हम आइन और कानून की हिफाजत में अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक इन लोगों को पूरे जो है नतीजे तक पहुँचाएँगे और इनका कोई भी चीज़ हम इनको जैसे कहते हैं कि हम इनका जो आला तरीन अदालतें हैं उनमें भी पीछा करेंगे और अगर आइन की इस खिलाफ वर्जी को, आइन की इस जो बेईमाना किस्म का कत्ल है जो कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्रॉड क्रॉसिंग की वजह से किया गया,
उसको किसी भी फोरम की तरफ से अगर कोई कवर मिलेगा हम उसे अगले फोरम पर लेके जाएंगे और अवाम की अदालत में इंशाल्लाह भी फैसला कराएंगे कि ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये डेमोक्रेसी के, आइन के और कानून के कातिल हैं, जमहूरियत के कातिल हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के चश्मे में पोल्यूशन करने के ये ज़िम्मेदार हैं। आप ये कल पे केस MNAs का गया है, कल इस पे हमारे आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जुम्मे वाले दिन जो है MPS का केस जो कि 26 मिनट का केस है, ये मैंने अर्ज अंदर भी किया कि टोटल 26 मिनट्स का केस है। 25 MNAs हैं, आपने बुला के उनको एक सवाल पूछना है वोट कास्ट हुआ है, अगर वो कहते नहीं तो असम्बली का रिकॉर्ड दिखाइए और साथ में उनको फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई कीजिए झूठ बोलने के ऊपर। सब ने वोट कास्ट किए हुए हैं। पंजाब में एक आइनी क्राइसिस है, वो उसका भी हमने बताया है, लेकिन जुमे वाले दिन वो केस रखा है, हम देखेंगे जुमे वाले दिन इंशाल्लाह वो कंक्लूड हो जाएगा। हमने आज कहा कि हम रात गए तक भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ तक कि ये कमीशन बैठना चाहेगा हम अपनी जो है असिस्टेंस देने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस हफ्ते में ये सारे केसेस कंक्लूड होंगे और आइन बहाल होगा, जमहूरियत भी बहाल होगी और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल चौधरी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। 63A का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आया है। ये केस पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम कर रहा है। ये केस पाकिस्तान की आवाम को, अवामी नुमाइंदों को एक मैसेज दे रहा है, बता रहा है कि जब आइन शिकनी होती है, जब कानून तोड़ा जाता है, जब पार्टी के वोट से बेवफाई होती है, जब एक आदमी की शनाख्त पे वोट लेकर आप मुनहरफ होते हैं, जब आप ज़मीर फरोशी के अमल में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी ज़मीर की मंडी लगाते हैं, तो आइन आपके साथ क्या सलूक करता है। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि MNAs ने अगर दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके अंदर शामिल हुए हैं, तो उनको डी-सीट करना है। आप बताइए, पाकिस्तान की आवाम ने, इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान ने टीवी पर वो क्लिप्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNAs ने 12 बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से बताया है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के टॉक शोज़ के अंदर, कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं हैं। सिंध हाउस में आप उस वक़्त बैठे जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ऐवान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। आप ही वो अवामी नुमाइंदे हैं जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने उस तहरीक का आगाज़ किया, आपने वो तहरीक चलाई जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे बढ़ा। अब आकर आपने बुज़दिली का रवैया दिखाया है, आपने दिखाया है कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। टॉक शो पे जुर्रत दिखाते हैं, ऐवान के अंदर जुर्रत दिखाते हैं दूसरी तरफ बैठने की। हमने आपसे 12 कम्युनिकेट किया, हमारे साथ चीफ विप खड़े हैं, बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो अपने एफिडेविट के ज़रिए कि मैंने कितनी दफ़ा इनको तलकीन की कि पार्टी से बेवफाई ना करो। पाकिस्तान की आवाम आपके इन एक्शंस को, आपके इस रवैये को कबूल नहीं करेगी, लेकिन नहीं, MNAs ने इनकी बात को नहीं माना। हम इस केस को शवाहिद के साथ पेश करेंगे, हम इस केस के ज़रिए प्रूफ कर देंगे कि ये लोग मुनहरिफ हैं और इनको डिफेक्टर करार दिया जाए। MPAs के बारे में केस के अंदर तो वाज़ेह है कि एक लाडले बच्चे ने गुंडागर्दी कर कर अपने आप को वज़ीर आला पंजाब बनाया। वज़ीर आला पंजाब बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs मुतहर्रिक थे। फ्लैटीज़ होटल में जब आप गए तो क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से बेवफाई नहीं की? जब आपने पार्लियामान के अंदर, उस प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वोट कास्ट किया उस आदमी के लिए जो बेल पर है, जिसके ऊपर अरबा रुपए के केसेस हैं, गैर कानूनी तौर पर आपने आइन को तोड़ा है। आपका केस वाज़ेह है, आपका केस अवाम की अदालत में भी वाज़ेह है, गद्दारी का और आइन शिकनी का, और आपका केस इस इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हम वाज़ेह करेंगे। तकनीकी बुनियादों के ऊपर कोई भी पीछे छुपकर इस केस से नहीं भाग सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, आप जहां जाएंगे आपका पीछा करेंगे, बताएंगे आपको कि आपने पार्टी से बेवफाई की है। दरअसल इसलिए आपके अंदर अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें
और पाकिस्तान की आवाम की अदालत में लेकर जाएं अपने बयानिए को। बताइए कि हम बेवफा हैं, आओ हमारे लिए वोट करो। बताइए कि हम गद्दार हैं, आओ हमारे लिए वोट करो। बताइए कि हम आइन शिकन हैं, आओ हमारे लिए वोट करो। और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम आपके लिए कैसे वोट करेंगे। इंशाल्लाह ये केस कल भी समाअत के लिए लगेगा, जुमे को भी लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम भरपूर तैयारी के साथ मुदल्लल तरीके से अपने दलाइल पेश करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के सामने और अपने चेयरमैन के सामने बेहतरीन तरीके से सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करनी है बात? करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है। ये मकबूजा असेंबली है, चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे पंजाब असेंबली हो। पंजाब असेंबली में आपने जो ओथ लिया है वो भी गैर आईनी है। जिस तरह से गवर्नर का रात को नोटिफिकेशन हुए वो भी गैर आईनी है। आइन को तोड़े आप, हमारे वोट खरीदे आप, हमारे MNAs MPs को खरीदे आप, और फिर आज आप इलेक्शन कमीशन से भी भागे। हो क्या रहा है? सिर्फ मेरा ख्याल है 30 सेकंड की एक समाअत होनी थी और उसमें ये फैसला होना था कि क्या पंजाब का ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुसल्लत करदा इक़्तिदार है उसको ख़त्म करना है या उसको जारी रखना है। तो क्यों ये फैसला नहीं हुआ? जब अदालतें रात को 12 बजे तक खुल सकती हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात के 10 बजे खुल सकती है, तो इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठ के इन मुरहनिफ अराकीन जो MP और MNA उनका फैसला सुनाकर उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान की आवाम यही सवाल कर रही है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत क्यों किया गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत से एक जमहूरी हुकूमत को, एक जमहूरी वजीर आजम को घर क्यों भेजा गया? अवाम इनको मानने को तैयार नहीं है और यही हम इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं। जितनी जल्दी वो फैसला करेंगे उतनी जल्दी ये जो मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, वो अपने घर जाएगी। जो MNAs मुनहरिफ हुए हैं वो सिंध हाउस में अपने ज़मीर की मंडियां लगाते रहे हैं, पैसों की चमक धमक देखी जा रही है। वहाँ पर उन्होंने जो ये मॉक इलेक्शन हुआ था वजीर आजम का, उसमें उन्होंने वोट कास्ट किए थे, तो किस तरह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती? पाकिस्तानी अवाम इंतज़ार कर रही है कि कब ये निकले अपने अपने हलकों में और कब वो इनका लोटों से इस्तकबाल करे। तो इन लोटों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, पाकिस्तान को आज़ाद कराया जाए, पाकिस्तान की असेंबलियों को आज़ाद कराया जाए और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको इम्पोर्ट करके लाए उन्हीं के पास भेजा जाए। तो ये अब तारीखों पे तारीखें नहीं चलेंगी। फर्दे जुर्म पर आप तारीखें लेते रहे, कभी कमर दर्द के बहाने, कभी प्लेटलेट्स के बहाने। तो अब इलेक्शन कमीशन में अगर आप तारीखें लेंगे, सब MNAs खड़े हैं, सब हमारे MPs खड़े हैं, हम यहीं पर बैठेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हमें तारीखें देती है। हमें तारीखें नहीं चाहिए, हमें फैसला चाहिए, जल्द अज जल्द फैसला चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हम नहीं 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। फैसला करें, इनको घर भेजे, इलेक्शन कराए और दोबारा जो एक जमहूरी वजीर आजम था वो दोबारा इस मुल्क पर आए ताकि सारे आईनी माशी क्राइसिस खत्म हो। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले कर ली बात। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ कि जो मुरासला माना गया, जो मुदाखलत मानी गई और जो कल एक कठपुतली क्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर बातचीत की कि कौन सी साजिश हुई, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि साजिश आपकी शक्ल में कल खड़ी हुई बोल रही थी खाली असेंबली में, और पाकिस्तान का नाम आपके आने की वजह से शरीफिस्तान हो गया है। तो मेरी अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फ़िलहाल हम पाकिस्तानी इसको मानते हैं कि खुदा का वास्ता है सही फ़ैसले दें, मेरिट पे फ़ैसले दें, इदारों के आगे पाकिस्तान ही लगा रहने दें। अभी तक तो सिर्फ असेंबली हाईजैक हुई है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो पाकिस्तान के रहने दें, उनको शरीफिस्तान का जो है वो ना बनाएं। और ये जो कल रात को जो गवर्नर के लिए ऑर्डर आया, इससे आपको बुखलाहट भी पता चल रही है, इसमें आपको साजिश भी समझ आ रही है। पिछले महीने 9 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था तमाशा और कल रात 9 मई को उसी की आपने अगली किस्त देखी। वही तरीक़ेकार है, आधी रात को हुक्मरान नहीं चोर आया करते हैं शब खून मार के, और वही तरीक़ेकार जो है वो जारी और सारी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी अपने इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी कि खान साहब के
जलसों को या उनकी स्टेटमेंट्स को बहुत करीब से देखा जाता है, उस पर नोटिस भी लिए जाते हैं और फौरी तौर पे इंक्वायरियाँ भी बुला ली जाती हैं, कमेटियाँ भी बना दी जाती हैं। लेकिन ये जो तमाशा सिंध हाउस में आपने देखा, जो मेला मवेशियाँ सजा हुआ था और वहाँ पे परेड हो रही थी मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशियों की जो बिक रहे थे, और उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से फ्लैटिस होटल में वो तमाशा लगा, तो काइंडली वो भी आपके सामने है, उस पर भी कोई एक्शन ले लीजिए, उस पर भी कोई इंक्वायरी बुला लें और ज़रा जल्दी काम किया करें, ताकि ये पाकिस्तान ही रहे, हम मजबूर ना हो जाएं इसको शरीफिस्तान कहने पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करनी है किसी ने? मैं कर चुका हूँ स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप जिस तरह से उठ कर आए इधर आए, इसको दें, इस तरफ आ जाएं, इसे दे दें बेटा, ये फोटो बना दें। आ जाओ सामने, आमिर भाई से सामने आ जाओ, आ जाए, आगे हो जाए। शकीला आप साथ आ जाओ, वो बना रहा है, आ जाए। उनसे बना रहे हैं, आप आ जाएं। उसे दे दें आप। जाना है आपने? आप जाएंगे उधर सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट 11:30 है। हो नहीं गए? 11:30 हो गए? हाँ, कल तो कोई भी नहीं। चलें, हम तो उधर जा रहे हैं बाजी। मेरी एक मीटिंग है, कुछ मुल्तान से लोग हैं, कल 11:30 अच्छा रात अनाउंस तो किया था, रात अनाउंस तो किया था। आप बनिए तस्वीर में, मोबाइल दोबारा दे केस 11:30 मतलब 11 पहुंचना की सीटें बढ़िया ही हो।